नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग ऑल इंडिया यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। पिछले महीने में हमें सोशल मीडिया से ही इस आंदोलन के बारे में पता चला। इस जो गैर कानूनी कानून बना है असंवैधानिक, उसके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत के बाद हम इसमें बहुत मन था कि हमारा संगठन इस आंदोलन में जुड़े, फिजिकली रूप से, आर्थिक रूप से, हर सक्षम रूप से। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है, मार्च क्लोजिंग है, कुछ हमारी भी नौकरी की भी विपदा है, तो आ नहीं पाए। लेकिन आज हम लोग एक शुरुआत किए हैं। हमारा बिहार स्टेट का यूनिट मनोज कुमार जी, राजू कुमार जी, इनके संपर्क में हम लोग आए हैं इनके साथ, और इस आंदोलन के अंतिम घड़ी तक हम इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे। यहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी करना है, हम एक तरह से उसका मुआयना करने स्वरूप आए हैं। एक दिन के धरने आंदोलन में हम लोग शामिल भी हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस आंदोलन के अंतिम घड़ी तक इसमें जुड़े रहें, और जो भी हमारे से पॉसिबल होगा वो एड, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, वस्तु स्वरूप में हो, आर्थिक स्वरूप में हो, हम उसमें शामिल होते रहे, अपनी सहभागिता देते रहे। सर, कितनी वाजिब मांग लगती है, क्योंकि सरकार जो है और मीडिया भी जो है इस आंदोलन को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। आप देख रहे होंगे जो मिनिस्ट्री मीडिया है, एक खबर नहीं छप रही है। सरकार 45 दिन हो गए, कोई सुध नहीं ले रही है। मीडिया आज की तारीख में कोई मीडिया हाउस नहीं बचा है। जो भी नेशनल न्यूज़ चैनल है वो सिर्फ केंद्र सरकार के प्रवक्ता भर रह चुके हैं। आप अगर न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो वहाँ कभी कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, ऐसे जो मुद्दे कभी असल मुद्दे है ही नहीं, उसी मुद्दों के ऊपर वहाँ पे बे हाथ पैर की, बिगर सर पैर की चर्चाएं होती है। तो हम उसे न तो न्यूज़ चैनल मानते ही नहीं। न्यूज़ चैनल आप है, जो हमारे लोकल प्रिंट मीडिया है वो है, और वहाँ पे ये खबरें आ रही है। क्योंकि अगर मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, वहाँ पे अगर ये खबरें आ रही है तो इसी तरीके से आ रही है। जो अलग अलग आप जैसे यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, जो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं है, हम फिनेंशियली उतने कैपेबल नहीं है, लेकिन जो आपकी जो डेडिकेशन है असल मुद्दों के लिए, वो ज़्यादा है, और उसी की वजह से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं, और सारे ही जुड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आएगा तभी कोई आएगा, इसमें कुछ बदलाव होगा। जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला जो भी व्यक्ति है उसमें जुड़ेगा। रहा कानून की बात, तो कानून पूरी तरह से गलत है, ये हम सभी को पता है, ये बनाने वालों को भी पता है। क्योंकि किसी भी मंदिर के, किसी भी धर्मस्थल के कानून में अन्य धर्म के व्यक्ति का समावेश भारतवर्ष में किसी भी धर्मस्थल पर नहीं है। चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, सिर्फ और सिर्फ बोध गया में ही इस तरह का बहुत ही गलत कानून बना हुआ है, और जागरूकता बढ़ रही है, और इसमें सफलता मिलेगी। ये कानून रद्द होगा, ज़रूर होगा। सरकार से क्या कहेंगे? है ना, गलत होगा कि बोध गया में सिर्फ ब्राह्मणों ने कब्जा किया, महाराष्ट्र में अलोरा हो गया, यूपी में सतपुरा हो गया, बिहार में और भी 2-3 जगह हैं। तो ब्राह्मणों ने जहाँ जहाँ बौद्ध विहार है वहाँ पे कब्जा किया, और जो अब कुछ किया, कुछ नहीं छुपा है, तो आप तो ये नहीं कह सकते सिर्फ ये बिहार में नहीं। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत पूरी तरह से इसलिए नहीं हूँ। अजंता एलोरा, उसके लिए उस वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया। ये राष्ट्रीय संरक्षण वाली संपत्ति है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, वहाँ पे किसी का डायरेक्ट कब्जा ऑफिशियली नहीं है। लेकिन सिर्फ बोध गया में एक ऐसा कानून है जिस कानून में तथागत बुद्ध की जो सबसे पवित्र स्थल में, उस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 बगैर बुद्ध रहेंगे, और पर्टिकुलरली सिर्फ नॉन बुद्धिस्ट नहीं, हिंदू वर्ड है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो भी हिंदू ही होता है। अगर कलेक्टर, तो ऐसी संवैधानिक पोस्ट है कि वहाँ पे धर्म जाति देखी नहीं जानी चाहिए। तो अब तक यहाँ पे ना तो कभी मुस्लिम कलेक्टर आया, ना तो क्रिश्चियन आया, ना सिख आया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू आता है। 4 हिंदू कमेटी मेंबर होते हैं, तो 9 में से 5 उनके होते हैं, तो मेजोरिटी उन्हीं के पास होगी। जी, ठीक है। मैम, आप भी बता दीजिए, आज आप आंदोलन में आएंगे, क्या कहेंगी? और सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजू चौधरी है। मैं यूनियन बैंक से हूँ, वाराणसी से आई हूँ यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इस धरने को सपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं।
और कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया से जहाँ जहाँ हम लोगों के लोग हैं, हम सब लोग जुड़े इस आंदोलन से, अपनी अपनी जगह पे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें कि इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। और जब तक हम सब लोग साथ नहीं आएंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी। हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करनी होगी, उनको दिखाना होगा कि हम सब एक हैं और इस तरह से ये लोग अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। इस कानून में अमेंडमेंट इनको करना पड़ेगा, रिपील करनी पड़ेगी। यूनियन बैंक एससी एम्प्लॉयर वेलफेयर काउंसिल बिहार स्टेट के हम प्रेसिडेंट हैं और बिहार के होने के नाते जो ये आंदोलन आज बिहार के धरती पे चल रही है, बोध गया में ब्राह्मणों से मुक्त करने का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि पूरे भारत को इसके लिए जागृत करूँगा। हमारे अखिल भारतीय महासचिव आज उपलब्ध है और उनके माध्यम से अप्रैल में एक हमारे तरफ से एक बड़ा आंदोलन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे हम लोग अगले माह कुछ ना कुछ उसमें बड़ा करने जा रहे हैं। जागृत करने की बात कर रहे हैं तो अगर देश में कहा जाए तो अभी अपनी बात रखने के लिए से ज़्यादा संगठन, हजारों में पार्टियां हैं, फिर भी जागृत करने में क्या कमी रह गई? फिर भी बहुजनों की और बहुजन समाज जागरूक नहीं हो रहा है। अंधविश्वास फंसा जा रहा है, क्या कारण? अंधविश्वास में कौन और कैसे फंसा रहा है इसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। और हमारा काम है, अगर कोई भी एक संगठन जागा है तो उसका काम है दूसरे संगठन को जगाना। कितना जगा सकते हैं हमको इसको देखना है। कौन सोया हुआ है उस पर अभी समय नहीं बर्बाद किया जा सकता है। आंदोलन अभी शुरू हो चुकी है और ये चलती रहेगी और मैं आशावान हूँ कि अभी मैं बिहार के लेवल पे बहुत सारे बैंकों को इसमें जोड़ूंगा। लेकिन सर 44वां दिन है आज, सरकार सीरियस नहीं ले रही है बिल्कुल भी, क्या कहेंगे सरकार? सरकार किसी भी आंदोलन को सीरियस नहीं लेते हैं, वो वेट करती है कि कब आप टूट के गिर जाते हैं और हम लोग का पेशेंस है कि कब तक हम लोग खड़े रहते हैं। सिंपल सा। क्या कहेंगे आखिर समाज सरकार समझेगी और मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि बोध गया के आंदोलन को वो अपने विचार में रखें और इस पे उचित निर्णय लें। क्षेत्र के लोगों क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस आंदोलन को बड़ा से बड़ा बनाएं और समर्थन दें। इसको आर्थिक रूप से, फिजिकल रूप से जिस तरह से समर्थन देना है वो समर्थन दें।